Hello everyone, my name is Karan Masru. Welcome to this video, and this is the second part of this series, tips and tricks for DSA problem solving, and the title is avoid overflow and underflow errors. ठीक है. सो बेसिकली कभी कभी क्या होगा कि मान लो आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया हुआ है एंड आपने इसका कोई सोल्यूशन लिख दिया. ठीक है. एंड व्हेन यू सबमिटेड द सोल्यूशन तो आपके कुछ टेस्ट केस पास हो गए. ओके, सम टेस्ट केस पास्ड और एक पर्टिकुलर टेस्ट केस पे आपको रॉन्ग आंसर दे दिया है ना, और रॉन्ग आंसर आ गया, इसलिए लेट सपोज कि आगे के टेस्ट केस वो इवेल्युएट नहीं करता. तो जैसे ही आपको रॉन्ग आंसर दे दिया आप अपने कोड में देखोगे, बिकॉज जब आप ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या इवन आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, हर एक टेस्ट केस पब्लिकली विजिबल नहीं होता है ना. तो आपको जो है आपकी मिस्टेक मतलब कौन से इनपुट पे गलत आंसर आ रहा है वो नहीं पता चलेगा. एंड लेट से अगर टेस्ट केस विजिबल भी है तो भी अगर बहुत लार्ज वैल्यूज है, मान लो एरे में 10⁴ एलिमेंट्स है, तो आप उसको मैन्युअली रन नहीं कर सकते जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ गलती हो सकती है. आइडियली कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज टेस्ट केस आप देख नहीं सकते कि किस टेस्ट केस पे फेल हो रहा है. सो नाउ व्हाट विल यू डू, आप अपने सॉल्यूशन पे जाओगे एंड यू विल ट्राई टू सी द सॉल्यूशन कि इसमें क्या गलती हो रही है, कौन से स्टेप पे गलती हो सकती है, एंड सो ऑन. यू विल ट्राई टू डीबग दैट, राइट. सो मैनी टाइम्स आपने एल्गोरिदम के बारे में सोचा कि आपने जो सॉल्यूशन लिखा है वो सही है कि नहीं है, आपने अलग अलग टेस्ट केस बना के देख लिए, सब में पास हो रहा है, ठीक है, आपने जो भी स्मॉल टेस्ट केस बनाई उसमें, एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज कि कहाँ गलती हो रही है एंड मिल ही नहीं रही. स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग अ ऑनलाइन टेस्ट फॉर अ कंपनी, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर आपको काफ़ी बार ये क्लिक नहीं होता. सो वन ऑफ द थिंग्स टू चेक इज कि कहीं ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एरर तो नहीं हो रहा. सो ओवरफ्लो एरर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टेकिंग अ वेरिएबल इंटीजर ए. ठीक है. नाउ दिस ए वेरिएबल इज ऑफ टाइप इंटीजर. तो इंटीजर की एक रेंज होती है, लेट से -v1 से लेके +v2 तक जो है वो इंटीजर की वैलिड रेंज है. मतलब कि आप इस रेंज की वैल्यूज इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो. v2 एंड v1 बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सो -v1 इज अ नेगेटिव एलिमेंट एंड v2 इज अ पॉजिटिव एलिमेंट. तो आप इस रेंज की वैल्यूज जो है वो इंटीजर में स्टोर कर सकते हो. तो अगर इससे बड़ी वैल्यू आप स्टोर करने जाओगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो, एंड अगर इससे छोटी वैल्यू स्टोर करने जाओगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो. एंड दोनों केसेस में होगा क्या कि इंटीजर ए जो है उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो बेसिकली आपका पूरा एल्गोरिदम सही है, आपका पूरा सोल्यूशन सही है, सारे स्टेप सही है, बट जस्ट बिकॉज आपका जो वेरिएबल है वो ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो रहा है किसी लार्ज वैल्यू पे, इसलिए आपको गार्बेज वैल्यू मिल रही है विच इज गिविंग अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो इसमें कैसे बच सकते हैं. सो बेसिकली देखो, काफ़ी बार क्या होता है कि आपका जो इनपुट है वो इंटीजर रेंज का ही है. ठीक है, आपका जो इनपुट है वो इंटीजर रेंज का ही है, लेकिन इस इनपुट पे आप जो प्रोसेसिंग करोगे, आप जब प्रोसेसिंग करोगे एंड व्हेन द यू गेट द आउटपुट, नाउ दिस आउटपुट मे बी बिगर वैल्यू देन इंटीजर रेंज. इंटीजर रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड, टेक दिस आउटपुट, आउटपुट आप जिसमें भी स्टोर कर रहे हो उसको लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग ले लो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो आपको ओवरफ्लो नहीं होगा अगर आपको इंटीजर की रेंज याद नहीं है. अगर आपको इंटीजर की रेंज याद है और आपको कंस्ट्रेंट्स को देख के आइडिया लग जा रहा है कि इंटीजर रेंज के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, देन इट्स वेरी गुड. बट अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा, देन इन दैट केस सिंपली टेक लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब बिकॉज जब आप ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आपने लॉन्ग लिया है या इंट लिया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, या आप किसी कंपनी की कोडिंग टेस्ट दे रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आपका सोल्यूशन पास हो जाए, दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट्स द मेन थिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक आइदर लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग, जिससे कि आप ओवरफ्लो और अंडरफ्लो से बच सको. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस होगा जहां पे कंस्ट्रेंट्स इतने टाइट दिए हैं कि अगर आपने एक इंटीजर एरे की जगह लॉन्ग एरे ले लिया, एक वेरिएबल की बात भी मैं नहीं कर रहा, एक दो वेरिएबल में कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मान लो आपको आंसर में या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपको एक एरे की रिक्वायरमेंट थी, एक्स्ट्रा एरे की, एंड इंटीजर की जगह लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग ले लिया एंड मल्टीपल एरेज ले लिए, एंड कहीं मेमोरी कंस्ट्रेंट आ गया
है ना, बिकॉज दिस विल ऑक्यूपाई मोर मेमोरी। अगर आप इसके 10⁶ एलिमेंट्स लोगे तो वो इंटीजर के 10⁶ एलिमेंट से ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर पाएंगे, बट दैट इज़ वेरी रेयर केस। ओके, मोस्टली मेमोरी लिमिट एक्सीड नहीं आता, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली टेक दिस टू बी ऑन दी सेफ साइड। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक इंटीजर एरे दिया है, मान लो a, ठीक है ना, इसमें n एलिमेंट्स है और n जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 10⁶ तक जा सकती है, ठीक है, और जो एरे है उसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम लेट से 10⁸ तक जा सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है 10⁸, सो दैट इज विद इन दी इंटीजर रेंज ओनली। तो ये एरे की वैल्यूज तो इंटीजर रेंज में स्टोर हो जाएगी, बट मान लो आपको पूछा गया है कि इंटीजर एरे जो है आपका a, उसके सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, मतलब कि समेशन a ऑफ i फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 to n-1, इसको आपको किसी वेरिएबल सम में स्टोर करके प्रिंट करना है। नाउ लेट सपोज कि आपके एरे की साइज 10⁶ है एंड हर एक एलिमेंट की वैल्यू 10⁸ है, तो पूरे एरे का सम क्या आ जाएगा, 10⁴। नाउ इफ दिस इज नॉट इन द इंटीजर रेंज, ये 10⁴ इंटीजर स्टोर नहीं कर पाएगा, सो इट विल गिव सम गार्बेज वैल्यू एंड हेंस यू विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप इसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करने जाओगे तो हो सकता है गार्बेज वैल्यू आ जाए, उससे अच्छा है लॉन्ग में स्टोर कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको कोड करके एक बार देखते हैं। नाउ डेफिनेटली सी, यहाँ पे मैं 10⁶ साइज का इनपुट देना और हर एक एलिमेंट पे 10⁸ वैल्यू देना, उसके लिए अलग कोड लिख के वो जनरेट किया जाता है। यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक वन आंसर वेरिएबल एंड इसमें मैं डायरेक्टली 10⁴ स्टोर कर लूँगा, ठीक है। सो लेट मी टेक आंसर राइट नाउ लाइक दिस एंड आई विल टेक लॉन्ग आंसर 1 एंड लेट मी टेक s इज इक्वल टू 10⁴। ठीक है, नाउ आई विल से आंसर 1 इज इक्वल्स टू s एंड आंसर इज इक्वल्स टू s। नाउ आई विल प्रिंट आंसर विच इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड आई विल प्रिंट आंसर 1, ठीक है, विच इज ऑफ लॉन्ग टाइप। बिकॉज अगर 10⁶ एरे की साइज है और हर एक एलिमेंट की वैल्यू 10⁸ है तो सभी का सम क्या होगा, 10⁴, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कंपाइल इट, clang++, आई होप आई हैव टेकन 10⁴। Yes, so clang++ and I will say overflow -o overflow dot out, ठीक है, कंपाइल हो गया ./overflow dot out, ठीक है। तो देखो सेकंड वैल्यू सही प्रिंट हुई है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू में कुछ गार्बेज वैल्यू आई है ना, सही प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो s है उस रेंज का इस आंसर वेरिएबल में स्टोर ही नहीं हो सकता इंटीजर में, सो इट्स गिविंग मी सम गार्बेज वैल्यू, राइट। सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये कुछ और प्रिंट करे। ओके, सो हियर इट्स प्रिंटिंग द सेम। सो बेसिकली ये एक गार्बेज वैल्यू है बिकॉज अवर आंसर इज 10⁴। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वैल्यू लॉन्ग ले लो, आपका आंसर लॉन्ग ले लो, है ना। अगर आपको पूरे एरे का सम निकालना है लॉन्ग ले लो टू बी ऑन द सेफर साइड, राइट। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. So I will take a1 and a2 and both I will initialize with 10⁶. ओके, दोनों को मैंने 10⁶ से इनिशियलाइज किया है. नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आंसर 1 में मैं a1 इंटू a2 स्टोर करूंगा. सो आंसर 1 इज इक्वल टू a1 स्टार a2. तो a1 10⁶ है, a2 10⁶ है, तो 10⁶ इंटू 10⁶ इज 10⁴. तो आंसर 1 तो लॉन्ग टाइप का है, वो तो इस रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकता है, अभी हमने देखा. तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं. ओके, कंपाइल हो गया. नाउ लेट्स रन इट. तो ये गार्बेज वैल्यू क्यों आई, जबकि मेरा जो आंसर 1 है वो तो लॉन्ग टाइप का है. तो गार्बेज वैल्यू क्यों आई, 10⁶ इंटू 10⁶ इज 10⁴. गार्बेज वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज देखो a1 भी इंटीजर है, a2 भी इंटीजर है. तो बेसिकली इंटीजर इंटू इंटीजर होके पहले ये राइट हैंड साइड पे जो आंसर 1 इज इक्वल टू a1 स्टार a2 है, ये जो राइट हैंड साइड है
ये बेसिकली इंटीजर इनटू इंटीजर है, तो ये एक नया इंटीजर ही फॉर्म होगा ऑन द राइट हैंड साइड, और बाद में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी आंसर 1 में। तो यहाँ पे जो मतलब ये C++ के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। तो अगर यहाँ पे इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर में ही रिजल्ट हो रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मतलब इसलिए वो पहले से ही गार्बेज वैल्यू स्टोर कर रहा है विच इज 27644722, और बाद में उस गार्बेज वैल्यू को वो असाइन कर रहा है लॉन्ग को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो राइट हैंड साइड पहले प्रोडक्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, मान लो आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया है और उसका कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हीं एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड पे रख के, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल तो आपने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया, लेकिन उन्हीं वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड रख के ऑपरेट करोगे तो इंटीजर प्लस इंटीजर और इंटीजर इंटू इंटीजर समथिंग इंटीजर ही आएगा। बेसिकली A1 इंटू A2 ये जो है ये एक इंटीजर में ही रिजल्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट जो है वो आंसर 1 में असाइन होगा। तो इस तरह के केसेस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। पहला तो इनको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। अब क्या होगा, लॉन्ग इंटू लॉन्ग इज लॉन्ग, तो राइट हैंड साइड लॉन्ग टाइप का आएगा एंड देन वो असाइन होगा। So now you can see it's 10 to the power 14, or else what you can do is you can take two more variables long, let's say b1 and b2, and before doing this product a1 into a2, देखो a1 और a2 तो इंटीजर रेंज के ही है, उनका प्रोडक्ट रेंज के बाहर जा रहा है। So I will say b1 equals to a1, b2 equals to a2, and here what I will do is I can say b1 star b2, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूं मैं, इसको क्लियर कर देता हूं। देखो सही आंसर आ गया। ओके, सो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको गलत आंसर आ रहा है एंड आपको लग रहा है कि आपका सॉल्यूशन सही ही है, देन व्हाट यू कैन लुक फॉर इज कि कहीं आप जो आंसर स्टोर कर रहे हो, क्योंकि इनपुट इंटीजर रेंज का ही है, आई अग्री, बट उस पर प्रोसेसिंग होके जो आउटपुट आ रहा है वो हो सकता है इंटीजर रेंज के बाहर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो फिर इनपुट लॉन्ग रेंज का है बट जो आउटपुट आ रहा है वो लॉन्ग के बाहर का है, इन दैट केस यू नीड टू टेक लॉन्ग लॉन्ग। ओके, सो इस तरह के केसेस में आप जो है टू बी ऑन अ सेफर साइड, मान लो आउटपुट इंटीजर रेंज का भी आ रहा है, इवन देन टू बी ऑन द सेफ साइड यू कैन टेक लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग, राइट, क्योंकि उस टाइम पे रेंज क्या है इंटीजर की ये सोचना, फिर आंसर रेंज में रहेगा कि नहीं ये सब कैलकुलेट करना, उससे अच्छा है लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग ले लो, है ना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होगा कि आपने एक इंटीजर, यहाँ पे तो सिंपल वेरिएबल ही है लॉन्ग आंसर 1, बट मान लो आपको एक एक्स्ट्रा एरे चाहिए था टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑक्सिलरी स्पेस, और वो इंटीजर की जगह आपने लॉन्ग ले लिया, तो रेयर ऑफ द रेयर केस में होगा कि आपको मेमोरी का इश्यू आएगा, वरना वो पास हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा एंड यू विल नॉट डू ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एरर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। थैंक यू।